काम क्यों नहीं करती तुम? हार क्यों नहीं मान लेती? मान लो कि पूरे परिवार के सामने तुम मेरा सच कभी नहीं ला पाओगे। भले मैं भगवान ना बन पाई हूं, पर मैं हमेशा गुरु माँ थी और हमेशा गुरु माँ ही रहूंगी। और खुद को देखो ना, तो तुम कभी इस घर की बहू थी और ना कभी बन पाओगी। इसे पता है क्या कहते हैं? जीत कर भी हार जाना और हार कर भी जीत जाना। को इस घर में रहने का वचन किसने दिया? आपने। ना आप वरदान देती और ना ही हमारे घर हर रोज ये कलेश होते। अगर आस्था गलत है तो आप भी गलत है। कहते हैं चॉकलेट खाने से मन का तनाव कम हो जाता है। अब ये बात सच है या नहीं, आप खा के बताइए। नहीं गोविंद जी, मन नहीं। लक्ष्मी जी, देखिए मेरी एक बात मानिएगा आप। देखिए, बाहर जिसने जो कुछ भी कहा उस बात को अपने दिल पे मत लगाइए प्लीज। क्या है ना, कुछ दिनों से घर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर सब बहुत परेशान है और इसीलिए छोटी छोटी बात से आवेश में आ जाते हैं और फिर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अब जब बात दिल से नहीं बोली गई है तो आप उसे क्यों दिल पे लगा रहे हो? बात दिल से बोली हो या नहीं, बात तो सही बोली ना गोविंद जी। मेरे दिए हुए वरदान की वजह से आस्था इस घर में रुकी हुई है। गलती तो मुझसे हुई है और लक्ष्मी गोविंद अग्रवाल अगर गलती कर सकती है तो वो अपनी गलती सुधार भी सकती है। शिव, ये क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, बेड काट रहा हूं। पर तुम बेड अलग क्यों कर रहे हो? शिव, ऐसा कोई करता है क्या? बंद करो ये सब, ये पागलपन है शिव। और जो तुम कर रही हो वो क्या है? मैंने क्या किया? जब से तुम आई हो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ के फैसले पर उंगली उठी, और उंगली उठाई किसने? हमारे ही घर के सदस्य ने। पर अजीब ये कि जिसने इतने सालों बाद मुझे अपनी माँ से करीब लाया, आज उसी की वजह से माँ की अपने ही घर में इंसल्ट हुई। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं आज तक, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी मां को शर्मिंदा होना पड़ा और ये मुझे बर्दाश्त नहीं।
से दूसरों को तकलीफ होती, वो दूसरों की तकलीफ कभी दूर नहीं कर सकते। तो ये झूठी हमदर्दी तुम अपने पास ही रखो। उस दिन क्या पूछा था कबर्ड में तुमने कि अगर यही हमारी दुनिया होती तो भी क्या मैं तुमसे गुस्सा होता? हाँ था, मैं तुमसे गुस्सा होता। दही अंडी वाले दिन क्या पूछा था तुमने कि हमारे रिश्ते की डोर का दूसरा सिरा क्या मैं हमेशा थामे रखूंगा? नहीं थामूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे इस घर में तो क्या, मेरी जिंदगी में भी नहीं चाहिए। आस्था बहू, मालकिन ने आपको बुलाया है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में बुलाया है? पर क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जी। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? आजा। जानती हो बच्चे गुड्डा गुड्डी के साथ क्यों खेलते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा बड़ों की बात मानते हैं, पर वो चाहते हैं कि कोई उनकी भी बात सुने। पर गुड्डा गुड्डी वही करते हैं। मैंने भी सोचा था कि मेरे बेटे की बहू इस घर में आएगी, मेरी हर बात मानेगी। पर आ गई तुम, और तुमने तो मनमानी करना शुरू कर दिया। वैसे मैंने बिल्कुल सही किया था इस गुड़िया को अपनी बहू मानकर, लेकिन शेर के सामने तुमने जो अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाया ना, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। यही सोचकर मैंने फिर तुमसे बातचीत करना शुरू कर दिया, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, क्योंकि तुम अपनी आदत से मजबूर हो। अच्छी लड़की नहीं हो तुम, तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, भगवान के प्रति तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है, और इसीलिए तुम हमारे इस घर में रहने के लायक नहीं है। मेरे दिए हुए वरदान की वजह से तुम इस घर में रुक गई। सोचा था एक मौका दिया है तुमने, तुम बदल जाओगी, पर नहीं। पर तुमने बार बार गुरु माँ का अपमान किया, हर जगह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें आस्था, अगर चाहती तो इस मौके का फायदा उठाकर हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा करती। मैं अपने परिवार के लिए अच्छा ही कर रही हूँ मम्मी जी, पर क्योंकि हम दोनों की सोच अलग है, इसलिए आप मेरी कोशिश देख ही नहीं रही है। पर आप ये तो मानती है ना कि अगर कोई एक ही बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें 1% सच्चाई तो होगी।
और ये 1% सच्चाई एक बीज का काम करेगा, जिसमें से जब पौधा निकलेगा तो वो आप सबको नजर आएगा। आप लोग मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, पर मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ वो आप सबको एक ना एक दिन जरूर नजर आएगा। और जब वो दिन आएगा मैं आप सबका दिल जीत लूंगी, और आपका भी मम्मी जी। ठीक है, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया है ना आस्था, उसकी कीमत चुकाने का एक आखिरी मौका देती हूं तुम्हें। अगर तुमने पूरे परिवार वालों का दिल जीत लिया तो मैं तुम्हें इस घर में एक बहू का दर्जा दूंगी, वो पूरा मान सम्मान दूंगी जो हर घर में हर बहू को मिलता है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चले जाओगी। मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है मम्मी जी। अरे वाह, गुरुमा कितनी अच्छी लग रही है ना पहला गुरु। हाँ मम्मी जी, गुरुमा की जगह अगर आपकी फोटो होती तो कितना अच्छा होता ना। बाय गॉड की कसम मम्मी जी, कल तो मैं आपकी फैन हो गई। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन क्या सुनाया है आपने। जहाँ बड़े बड़े लोगों के मुंह नहीं खुलते, वहाँ आपने बड़ी माँ की बोलती ही बंद कर दी। वाह क्या बात है। जरा देखूं तो हो गया, उड़ लिए हवा में। अब मैं नीचे आ जाऊं, हाँ? क्योंकि क्या है ना कि आपकी फैन मैं हुई हूँ, घर के बाकी लोग नहीं हुए। और फिर बड़ी माँ तो बड़ी माँ है। लेकिन अगर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया तो, या फिर मम्मी जी क्षमागृह में भेज दिया तो झूठ न बुलाए, वहाँ तो कोड़े पड़ेंगे कोड़े। पहले तो आसमान में उड़ाती है, फिर नीचे जमीन पर पटकती है। देख, सब लोग नाश्ते पे हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। चल काम तो बकवास करती रहती है। लक्ष्मी, मैंने सुना है तुमने आस्था को सबका दिल जीतने का एक और मौका दिया है। जी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे फैसले पर संदेह नहीं कर रही। जब तुम उसे एक बार इस घर में रहने का वरदान दे चुकी थी तो इसकी क्या जरूरत थी। मेरा मतलब, तुम्हें लगता है कि वो इसके योग्य है? गुरुमा, मैंने जो भी किया है शिव के लिए किया है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं उसके दिल की बात जानती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा है। शिव भी यही चाहता है कि हम आस्था को एक और मौका दें। पर मैंने देखा शिव आस्था से कितनी नफरत करता है। शिव का रवैया आस्था के प्रति, मुझे नहीं लगता कि शिव के दिल में आस्था के लिए कोई भावना शेष है। आपको इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि
आप सिर्फ गुरु माँ हैं, पर मैं एक माँ हूं, और एक माँ ही अपने बच्चे की दिल की बात बिना कहे जान देती है। बस गुरु माँ शिव के लिए ही मैं। आप वहां क्यों खड़ी है? आइए, नाश्ते पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आइए। देखिए देखिए सब लोग देखिए, गुरु माँ की फोटो आई है अखबार में, वो भी खबर के साथ। गुरु दीदी, इसमें लिखा है कि सबने आपके फैसले की बहुत तारीफ की है। आप कितना करती हैं सबके लिए, हमारे परिवार के लिए भी आप कितना करती हैं? गोविंद, मेरा परिवार तो तुम सब हो, मेरे कोई संतान तो है नहीं। मेरी संतान और खुशियाँ तुम सब ही हो, और तुम लोगों की खुशी के बिना मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, नाश्ता आ गया, लेकिन चाय कहाँ है? चाय तैयार है। ये आपकी अदरक वाली चाय, ये आप दोनों की कुल्हड़ वाली चाय, ये आपकी हर्बल चाय, ये आपकी इलायची चाय, और ये आपकी काली चाय। थैंक यू। और ये आपकी नींबू और शहद वाली। क्या बात है काका, मैं नहीं जानता था आपको इतनी अलग अलग तरह की चाय बनानी आती। वाह मान सिंह जी, ये अदरक वाली चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है आपने। और ये कुल्हड़ में चाय का स्वाद तो और भी बेहतरीन हो गया है ना वो? हाँ जी मम्मी जी, और सौंधी सौंधी से खुशबू आ रही है। आहा, चाय पीने का मजा ही बढ़ गया। बहुत टेस्टी चाय बनाई है आपने, माइंड ब्लोइंग। सबकी चाय सबके टेस्ट के हिसाब से बनाई है मानसिंह। कहाँ से सीखा आपने ये सब? हाँ, ये सारी चाय मैंने नहीं बनाई है, ये तो आस्था बहू ने बनाई है। तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की आस्था, पर मैंने तुम्हारे प्रति सबके दिलों में जो नफरत भरी है, उसके सामने तुम्हारा ये दाव फीका पड़ गया। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.